पिछले दिनों जिस तरह से खबर आई थी कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर रूस ने तस्लीम कर लिया है। जी हां, यह खबर आई थी और यह खबर चौंकाने वाली थी, क्योंकि रूस दुनिया में पहला ऐसा मुल्क बन गया है जिसने बाज़ाब्ता तौर पर अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, वो इसके पीछे कई वजह बताते हैं। वो ये कह रहे हैं कि पुतिन ने ये कदम ऐसे ही नहीं उठाया है। रूस ऐसे ही अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रही या कबूल नहीं कर रही है, बल्कि इसके पीछे कुछ बड़ी वजह हैं और इन्हीं बड़ी वजहों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या वजह है। कहां पर रूस के लिए एक तरह से मजबूरी है तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना, क्योंकि कभी इन्हीं तालिबान को आतंकवादी और दहशतगर्द कहा जाता था, लेकिन आज दुनिया की जो सुपर पावर ताकत है रूस, वो तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर रही है। आज मॉस्को में तालिबान का जो सिफारत खाना है, जो एम्बेसी है, वो एक तरह से खोली जा रही है और बाकायदा रूस में तालिबान को बुलाकर बाकायदा उन्हें तस्लीम किया जा रहा है, उन्हें कबूल किया जा रहा है। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? आखिर क्या ये रूस की मजबूरी है या फिर रूस के लिए तालिबान को कबूल करना जरूरी है? आज इसी को हम इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये पहला मौका है कि किसी मुल्क ने तालिबान की हुकूमत को कानूनी हैसियत दी है। यह इक़दाम आलमी सिफारतकारी में हलचल पैदा कर रहा है, क्योंकि तालिबान इंसानी हुकूक और ख़वातीन मुखालिफ पॉलिसियों के लिए बदनाम है। रूस के इस फैसले से वस्ती एशिया यानी मिडिल एशिया की अगर बात की जाए और वस्ती एशिया की जोग्राफियाई सियासत इससे बराह रास्त एक तरह से मुतासिर होती है। आप देखिए कि अभी यानी 3 जुलाई की अगर बात की जाए तो 3 जुलाई को रूस ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का बाकायदा ऐलान किया। तालिबान का सफेद झंडा अब मॉस्को में अफगान सिफारत खाने पर लहरा रहा है। ये दरअसल बहुत बड़ा बदलाव है। हमने जिस दिन ये बड़ी खबर आई थी, हमने आप तक ये पूरी रिपोर्ट पहुंचाई थी और हमने कहा था कि दुनिया के नक्शे पर और दुनिया की पूरे आलम की सियासत के लिए ये दरअसल एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन क्योंकि सारे पूरी दुनिया की नज़रें और ख़ासतौर से इस्लामी ममालिक की जो नज़रें हैं वो एक तरह से मशरिक़ वुस्ता पर टिकी हुई हैं, इस वजह से इस खबर पर इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। लेकिन आप देखिए कि आज मॉस्को में, रूस के अंदर मॉस्को जो राजधानी है रूस की, वहाँ पर अफगान सिफारत खाने पर झंडा जो है वो लहरा रहा है और तालिबान के मुकर्रर करदा सफ़ीर गुल हसन की जो असनाद है वो कबूल कर ली गई हैं। और इसी बीच आप देखिए कि काबुल में रूस के सफ़ीर दिमित्री ज़ेरोनोफ ने तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी से भी मुलाकात की है। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने इसे तिजारत यानी ट्रेड, सलामती और बुनियादी ढांचे में ताउन का रास्ता करार दिया है। मुत्तकी ने इसे एक तारीखी कदम बताया है। लेकिन सवाल यह है कि रूस ने ऐसा क्यों किया? आज हम जो अपने रिपोर्ट में समझना चाह रहे हैं कि आखिर रूस ने यह कदम क्यों उठाया, रूस ने अफगानिस्तान के तालिबान को क्यों कबूल किया, इसी को हम समझ रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान रूस के लिए कई मानों से बहुत अहम है। जोग्राफियाई एतबार से अगर बात की जाए तो रूस और अफगानिस्तान के दरमियान कोई सरहद नहीं है, लेकिन रूस का असर और रसूख वस्ती एशियाई ममालिक, चाहे ताजिकिस्तान की बात करें, उज़्बेकिस्तान की बात करें और तुर्कमानिस्तान की बात करें, यहां से होता हुआ अफगानिस्तान तक पहुंचता है। ताजिकिस्तान में रूस का 201वां फौजी अड्डा भी है, जो अफगान सरहद से महज 50 से 100 किलोमीटर के फासले पर है, जो इसे इलाकाई पेशरफ्त की निगरानी करने के काबिल बनाता है। रूस के मकासद दरअसल ये हैं, सबसे पहला जो बड़ा मकसद देखा जाए तालिबान हुकूमत को कबूल करने का, वो यही है क्योंकि सबसे बड़ा मकसद सिक्योरिटी है। दहशतगर्द गिरोह जिसे इस्लामिक स्टेट यानी ISIS, जिसने 2024 में मॉस्को में 149 अफराद को हलाक किया था, रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रूस तालिबान के साथ ताउन के जरिए इन खतरात को कम करना चाहता है।
इसके अलावा आप देखिए तिजारत के एतबार से या मुआशी एतबार से इक़्तिसादी जो फ़ायदा भी इस डील में है, क्योंकि रूस अफ़गानिस्तान को TAPI यानी तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत गैस पाइपलाइन के लिए ट्रांजिट हब बनाना चाहता है। अफ़गानिस्तान को रूस जो वस्ती और जनूबी एशिया को आपस में जोड़ेगी, यानी इलाकाई असर और रसूख की अगर बात की जाए तो रूस वस्ती एशिया में चीन और पाकिस्तान के असर और रसूख को मुतवाजिन करने की कोशिश करता है। रूस ने बहरहाल आलमी बरादरी को हैरत ज़दा कर दिया है। मौजूदा जो तालिबान सरकार है, दरअसल साल 2021 में तालिबान ने अमारत इस्लामिया को दोबारा कायम किया। हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा सुप्रीम लीडर हैं और मोहम्मद हसन अखवंद निगरां वज़ीर आज़म हैं। ये एक थ्योरोक्रेसी है जिसकी बुनियाद हनफी शरीयत पर है, जिसके तमाम इख्तियारात और रहबर शूरा के पास हैं। ना कोई आइन है, ना कोई मुक़न्नना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे तस्लीम नहीं किया और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों, ख़ासतौर से ख़वातीन के तालीम पर पाबंदी, अक़लियतों पर जुल्म की वजह से आलमी बिरादरी कबूल करने से गुरेज कर रही है। तो आप देखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा भी, यूएनओ भी एक तरह से तालिबान की हुकूमत को कबूल नहीं करता है और दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, जो बड़े मुल्क हैं, वो भी तस्लीम नहीं करते हैं। लेकिन आप देखिए कि रूस ने तालिबान की हुकूमत को कबूल किया है और इसके पीछे कई बड़ी वजह भी बताई जा रही हैं। इसी तरह से आप देखिए, इससे पहले भी रिपोर्ट में हमने तालिबान और भारत का जिक्र किया था, तालिबान और भारत के रिश्तों का जिक्र किया था। आप देखिए कि भारत ने तालिबान को तस्लीम नहीं किया है, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक सतह पर आप देखिए कि सिफारती रिश्ता जो है वो लगातार भारत से तालिबान का बना हुआ है। हालिया दिनों जिस तरह से पाकिस्तान को लेकर तनाव बढ़ा था, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया था और इसके दौरान भी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान पर अटैक किया था भारत ने, इस दौरान भी तालिबान ने भारत का साथ दिया था। इजराइल के अलावा अफगानिस्तान ऐसा करने वाला वाहिद मुल्क है। इसकी वजह पाकिस्तान के साथ उसके खराब ताल्लुकात हैं। दूसरी यानी भारत ने भी अफगानिस्तान की तरक्की के लिए $3 अरब की मदद की है। तो रूस की जानिब से तालिबान को तस्लीम करने से वस्ती एशिया की जोग्राफियाई सियासत बदल सकती है। अफगानिस्तान की तारीख बताती है कि जदीदियत को मुसल्लत नहीं किया जा सकता है और यही वजह है कि तालिबान एक बार फिर से उभर रहे हैं। और जिस तरह से रूस ने कबूल किया है तालिबान को, यह बताता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा उलटफेर होगा आलमी सतह पर भी, और कहीं ना कहीं रूस तालिबान को अपने साथ रखना चाहता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो हमने इस रिपोर्ट में बताई है वो इलाके की दरअसल जो उसकी इंपॉर्टेंस है, जो पूरे जोग्राफियाई जो इंपॉर्टेंस है और ख़ासतौर से एशिया में जो इंपॉर्टेंस है अफगानिस्तान की, इसकी वजह से दरअसल रूस अफगानिस्तान को अपने साथ रखना चाहता है। और ये अफगानिस्तान रूस की एक तरह से मजबूरी है और इसी वजह से दरअसल इस मजबूरी को छुपाते हुए रूस ने तालिबान को कबूल किया है। लेकिन तालिबान के रूस के इस कदम से तालिबान के जरिए एशिया में रूस अपना दबदबा भी एक तरह से बनाना चाहता है, क्योंकि यहां पर भारत एक उभरती हुई बड़ी ताकत है, फिर चीन एक तरह से है, पाकिस्तान एक तरफ से है। तो इन तमाम ताकतों के बीच रूस भी अपना दबदबा बनाने के लिए अफगानिस्तान का सहारा लेना चाहता है, तालिबान हुकूमत का सहारा लेना चाहता है। और इसी वजह से यह बड़ा कदम रूस की हुकूमत ने और पुतिन ने एक तरह से उठाया है।